हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, काम करने वालों के पास ना लाख कारण होते हैं काम करने के, और नहीं करने वाले के पास लाख बहाने होते हैं नहीं करने के। जैसे कि हमें कोई चीज अगर पसंद है, हमें किसी चीज की आदत है, बार बार वो काम करना अच्छा लगता है, तो हम कहीं ना कहीं से बहाने खोज ही लेते हैं। चाहे कभी खुशी मनाने का हुआ, चाहे गम की बात हुई, और चाहे कहें कि मौसम आज बहुत अच्छा है ना। कभी कभी होता है ना, क्या चलो पकौड़ी खाने का बड़ा मन है, तो क्या होता है कि मौसम बड़ा अच्छा है, चलो पानी बरस रहा, पकौड़ी खा लेते हैं। वही क्या है ना कि जैसे जो काम हमें अच्छा लगता है या जो चीज करने में हमें मजा आता है, वो काम करने का हम बहाना खोज लेते हैं। तो पढ़ाई को भी इसी तरह का कहते हैं ना कि बनाना पड़ेगा अपने लिए, कि हमको मजा आए करने में, हमको बार बार मन करे कि हाँ हम करेंगे। वो कैसे होगा, इसके फायदों को बार बार सोच के कि अगर हम तैयारी करते हैं तो इसके बाद हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। जैसे सारी चीजें अभी हो नहीं रही हैं आपके साथ। मतलब मुझे पता है कि आपके मन में डाउट होगा कि ऐसा ना हो कि हम बहुत सपना देखें और सपना चकनाचूर हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, और ये रिस्क मतलब यही है अभी फिलहाल के लिए आपके लिए, कि आपको अच्छा सोचना है अपने बारे में, और ये मतलब मन को अभी से मजबूत बना लेना है कि जो होगा वो देख लेंगे, अगर गलत हुआ तो भी देख लेंगे, अच्छा हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज ना लेके चलना है, अपने आप को एकदम प्रैक्टिकली लेके चलना है, और हमेशा यही सोचना है कि मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन उसके लिए इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है कि पढ़ाई जबरदस्त होनी चाहिए, मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला ना कि जिसको करना रहता है उसके पास लाख कारण होते हैं करने के, है ना। आपके पास भी बहुत सारे कारण है, खोजिए कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक तो सामान्य सी बात हो गई कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर मन नहीं करता, बार बार आप लोग के कमेंट आते हैं कि दीदी 2-4 दिन तो सही रहता है फिर वही हाल हो जाता है, तो ये अपने आप को हमेशा हर रोज मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर 2 दिन के बाद यही लगता है कि हम गलत डिसीजन ले लिए, हम पढ़ना क्यों शुरू किए। ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी इसी में बर्बाद हो जाए, हम कुछ और किए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, सोच समझ के कोई कदम उठाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर बहुत सोचने के बाद आप एक डिसीजन पहुंचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उस पर अडिग रहिए, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया था। उस टाइम में आपका दिमाग, आपका मन कहा था कि ये काम करो। अब उसके बाद ये जाहिर सी बात है कि 2 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन अब वहीं पे आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने आप को चांस देके देखते हैं और रिस्क लेके देखते हैं, लाइफ में जितना हो सकता है उतनी मेहनत करके देखते हैं। होगा तो होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो जिंदगी बड़ी लंबी है और समय भी हमारे पास रहेगा, और हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको निगेटिव नहीं सोचना है। लाइफ मतलब कहते हैं ना कि एकदम मजबूत बना के अपनी लाइफ को लेके चलना है। तो ये तो हो गई एक, मतलब जैसे आप लोग कमेंट आते हैं। अब एक कमेंट ऐसा आया था पढ़ाई से रिलेटेड, कि जैसे हिंदी साहित्य की बात की जाए तो कितने महीने की तैयारी की जाए कि हमारा निकल जाएगा। अक्सर ये बच्चों के मन में होता है। जब मैं तैयारी अभी शुरू नहीं की थी तो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मैं जीरो थी। मुझे कुछ मतलब एकदम मतलब कंपटीशन के हैसियत से कहिए तो मेरा कुछ भी तैयार नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे बच्चों को पढ़ाना अलग बात होती है स्कूल में, आप लोग भी जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एक सामान्य से व्याकरण होते हैं, कुछ पाठ होते हैं, तो इससे थोड़ी ना कंपटीशन निकलता है। प्रॉपर चाहिए। हम मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि नाटक क्या होता है, निबंध क्या होता है। नाटक निबंध मैंने पढ़ा था, ऐसी बात नहीं ग्रेजुएशन में, लेकिन इतने सारे उसके जो रचनाएं होती हैं, एक एक लेखकों ने इतनी इतनी सारी चीजें लिखी हैं, उसको तैयार करना पड़ता है, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। जब किताब उठाया तब पता चला कि अच्छा इसको सब दिमाग में बैठाना है। तो मैं भी घबराई थी, और मैं भी यही सोचती थी कि कितना महीने तैयारी किया जाए प्रॉपर। पहले ऐसा मैं भी ऐसा क्वेश्चन खोजती थी कि कोई बता दे कि इतने महीने प्रॉपर तैयारी कर लो तो तुम्हारा निकल जाएगा। अब मैं, जैसे आप लोग मुझसे पूछे तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है, कि कितने महीने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि जब अगर मान लीजिए आपने बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट की है, तो आपको दूसरों के बराबर, आप पहले बात है दूसरों के बराबर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी उनसे आगे निकलने के लिए। समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आपके अंदर वही जो है ना कि आपके अंदर कितने आप उत्साहित हैं किसी चीज को करने के लिए, कितना जुनून पागलपन है उस चीज को हासिल करने के लिए। विश्वास मानिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप 1 महीने मतलब जम के दिल से, और मैं कहती हूँ कि आपकी जितनी औकात है ना उससे मतलब हद पार, कहते ना, हद पार वाली जो मेहनत है उतना करके देखिए। 1 महीने में आपको बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा, और आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा समय 2-4 महीने में ही मैं पूरे सिलेबस को और चीजों को दिमाग में बैठा सकता हूँ। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन गलत तभी नहीं होंगे जब आपका रिवीजन पक्का होगा, सारे चीजें आपके दिमाग में ऐसी बैठी होंगी कि आपको एकदम मतलब पता है कि नहीं यही है। ठीक है, आपको ऑप्शन देखिए, मुझे तो क्या है ना कि बहुविकल्पीय जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का, मुझे अच्छा लगता है।
क्योंकि लिखित में क्या होता है ना कि आपको सारी चीजें दिमाग में बैठानी पड़ती है, हेडिंग से लेकर सारी चीजें। मेरा ऐसा है, मुझे ऑब्जेक्टिव में ये अच्छा लगता है कि अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है, ऐसा हमेशा लगेगा जब तक आप एग्जाम में दे लेंगे। लेकिन बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, तो जब आप क्वेश्चन आता है और उसके साथ 4 ऑप्शन आते हैं, तो मेरा क्या था ना कि मुझे तुरंत याद आ जाता था कि नहीं इसका यही है, मतलब अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि उसका आंसर मतलब जबान पे आ जाता था। इतनी ज्यादा रिवीजन होती थी, ठीक है, जैसे क के बाद ख के बाद ग, सोचना नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे गिनती हमें जबान पे याद है, सोचना नहीं है। हनुमान चालीसा हमें याद होता है, बाकी चीजें हमें याद होती है जो रेगुलर हम करते हैं। तो वैसे ही पढ़ाई आपके जितना जितना सिलेबस है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एक्स्ट्रा आप कुछ करिए, ठीक है, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उतनी चीजें ऐसे ही आपको एकदम जबान पर होनी चाहिए कि एक शब्द आपने बोला, किसी लेखक या कवि का जबान पे कोई नाम आया, तो उसकी रचनाएं मतलब एकदम फर्राटा आपके आगे की चीजें पूरा एकदम पिक्चर के साथ आपकी आंख के सामने आ जाना चाहिए कि ये यहाँ पेज पे लिखा हुआ, इस साइड लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे उसके फॉन्ट भी एक तरह से आपको दिखाई देने लगता है, मतलब बिना किताब नहीं रहती है तब भी ऐसा होता होगा, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे, मेरे साथ ऐसा था। ये कैसे होता है, बहुत ज्यादा रिवीजन करने पे, बहुत ज्यादा रिवीजन करने पे। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर बहुत करेंगे, एकदम औकात से बाहर वाली आप मेहनत करके देखिए, क्योंकि ये आपके हाथ में, देखिए मेरा काम है बताना, कोई भी आपको जो गाइड करेगा वो आपको बस रास्ता दिखा सकता है, मेहनत तो आपको ही करना है। जैसे मैं औकात के बाहर वाली, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जब हमारा मन का बहुत हम तैयारी करते पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें थकान महसूस होती है, ये लगता है कि नहीं आज रहने दो, सिर दर्द कर रहा है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आज नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। अब उसी सिचुएशन में जब आप लगे हुए हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीजें भाई अगर तकलीफ है या किसी ने कुछ बोला है, तो अगर मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई करना तो मेरा ही घाटा है, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर बहुत कुछ कवर करना, अपने आप को टेस्ट आप ले रहे हैं एक तरह से अपने आप का कि मैं किस लायक हूँ। तो फिर तब भी आप लगे हुए हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप लगे हुए हैं, उसी स्पीड से लगे हुए हैं, बल्कि और 2 गुना 4 गुना कि अब तो मुझे अपना कुछ अच्छा करना ही करना है, ऐसा सोच के। तो वही चीजें हैं, अगर ऐसी यही औकात के बाहर वाली बात होती है, क्योंकि जब हम औकात के अंदर काम करते हैं ना, तो चीजों को छोड़ देते हैं, कोई थोड़ा सा भी बात हुआ बस छोड़ दिए चीजों को। तो अगर इसके ऊपर आप उठ गए हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों का, ये जो जिंदगी में तकलीफें चल रही हैं, एकदम से जिद्दी स्वभाव नहीं हो जाता कि आपको एकदम होता है कि जिंदगी से लड़ना है, मुझे अपना सब कुछ सही करना है, तो ये औकात की बार यही होता है, जैसा मेरे कहने का मतलब। तो मेरे साथ तो ऐसा था सिचुएशन, आप लोग जानते ही हैं, मैंने ऐसा ही किया था। तो मुझे 1 2 महीने में ही ऐसा समझ में आ गया था कि मैं कर सकती हूँ, और 3 4 महीने में तो मैंने इतना पढ़ लिया था, ऐसा लगता था कि अरे सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, अपने हाथ में है, मतलब इसके बाद मतलब सब कुछ एकदम होता था टॉपिक वाइज, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। रिवीजन करने से ही होता है, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, बस जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। क्या करना है, एक बार करके देखिए ना, बाकी चीजें तो करके देख चुके, अपना दिमाग लगा चुके, और बाकी लोगों का सुन के देख चुके, एक बार मेरे कहने से, या बाकी लोग भी तो बोलते हैं ना दोहराने के लिए, अभ्यास करने के लिए, एक बार करके देखिए, एकदम से बिना टेंशन लिए दोहराते जाइए, दोहराते जाइए, दोहराते जाइए। अच्छा, जो चीजें बहुत कठिन होती हैं, आपको आप भी कहते हैं कि दीदी समझ में नहीं आता क्या करें, तो उस पर मैं क्या करती थी ना कि समय तो इतना रहता नहीं था कि उसको मैं क्या करूं, अब दिमाग में बैठाने भी पड़ता था, तो मैं उसको ना बिना समझे ही बस रिविजन करती थी, बार बार पढ़ती थी, बार बार, और 2 4 बार पढ़ने के बाद वो चीजें मुझे अपने आप समझ में भी आ जाती थी, लेकिन मतलब एकदम ध्यान से पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि पढ़ रही कोई, और मन तो मेरा कहीं होता ही नहीं था भाई, मन कहाँ जाएगा, मन तो चारों तरफ से एकदम देख चुका था, दुनियादारी देख चुका था, सब घर परिवार देख चुका था, तो मेरा मन तो मतलब पूरा एकदम, जब पढ़ती थी तो किताब पे ही रहता था, कहीं जाने की संभावना ही नहीं थी मेरे मन को। तो वही चीज है कि वो 2 4 बार पढ़ने पर अपने आप समझ में आ जाती थी मुझे चीजें। तो ऐसे ही करिए, यही तरीका होता है पढ़ने का, एक स्टूडेंट को तपस्या करनी पड़ती है, करके देखिए। और जो आप महीने की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना कि 1 महीने में ही आपको पता चलने लगेगा, असर दिखने लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और निश्चित मानिए, अगर आप अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, आपको बहुत परीक्षाएं भगवान आपकी लेंगे कि परीक्षा की डेट नहीं आएगी, ऐसी लाइफ में भी कोई वैसे मोड़ आ जाएंगे, कुदरत मतलब आपकी परीक्षा पहले ही लेगी उस परीक्षा से। अगर आप डटे हुए हैं वैसे, जैसे पहले दिन आपने शुरुआत की थी और आखिरी दिन तक वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, तो 100% मानिए कि बहुत अच्छे रैंक से आपकी परीक्षा निकलेगी, और आपको अपना ही शहर मिलेगा, और मतलब सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ एकदम रास्ता अपने आप बन जाएगा। विश्वास मानिए, ऐसा ही होता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसके साथ हमेशा शुरू में तकलीफें आती हैं, लेकिन बाद में सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।